अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 है, 18 से 27 यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए। रिटन एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स यानी इसमें जो टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मेंशन किए हैं कि यानी 27 दिसंबर 6 बजे से पहले, शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस जॉब अपडेट के बारे में, वो अनाउंस की है BEML लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है फ्रेशर्स के लिए। अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि BEML में इस वीडियो में हम देखेंगे कि BEML में जो है वो पहले इसके प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स और क्या सर्विसेज ये ऑफर करती है। फिर देखेंगे कि कितनी पोस्ट, क्या पोस्ट है और कितनी उसमें वैकेंसीज है। ओके, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में बात करेंगे, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहना चाहिए। फिर आगे है एज लिमिट कितनी रहनी चाहिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहना है, क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इसमें आने वाले हैं, सेंटर कहाँ रहेगा, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे पोस्टिंग किस शहर में रहेगी। लास्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ यहाँ पे क्लियर करा दूं स्टार्ट टू एंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि BEML लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती है, जो कि काम में आते हैं कहाँ कहाँ पे, किस फील्ड में काम में आते हैं। तो डिफेंस, एरोस्पेस, रेल एंड मेट्रो, पावर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इन सब फील्ड्स में जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा कि जो वंदे भारत है, ट्रेन, मेट्रो रेल कोचेस है, हाई मोबिलिटी आर्मर्ड, इन सब प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्होंने काम किया है। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल एप्लीकेशन इंजिन्स भी ये बनाती है डिफेंस के लिए, AI बेस्ड हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट बनाती है। तो यहाँ पे BEML जो है वो यहाँ पे इनवाइट कर रही है कैंडिडेट्स को ऑल ओवर कंट्री से ज्वाइन करने के लिए, जिसमें फर्स्ट जो है वो जो सिलेक्शन हो जाएगा उससे पहले 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी, फिर उसके बाद 1 ईयर प्रोबेशन रहेगा और यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज रहने वाला है। आगे बात करेंगे कि कितनी पोस्ट है, ओके, किस पोस्ट के लिए और कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो एडमिन ऑफिसर के लिए यहाँ पे पोस्ट है, जो कि ग्रेड 1 की यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ओके, किसी भी फील्ड में आपका फर्स्ट क्लास यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वैकेंसीज की बात करें तो 30 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व 16 है, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 8, EWS के लिए 3। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी? तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1 ईयर के लिए, जो 1 ईयर का पीरियड रहेगा उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, तो ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, किस फील्ड में काम करना है? तो मटीरियल्स मैनेजमेंट में, स्टोर्स में, फाइनेंस, लीगल, HR, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपको यहाँ पे 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो है BEML मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि कर्नाटक या फिर केरला में होगा। या फिर अगर आपकी पोस्टिंग होती है मार्केटिंग ऑफिस में, तो वो आपको इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटी है जहां पे इसकी मार्केटिंग ऑफिसेज है, तो वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 27 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 है, 18 से 27 यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास, यानी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि फर्स्ट क्लास तो क्या, तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे गिना जाएगा 60%। तो आपका जो भी ग्रेजुएशन है, जिस भी फील्ड में है, उसमें आपके अगर 60% है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई और एग्जाम है जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक में एनरोल कर लेना। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे। तो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑल इन वन जो हमारा बेस्ट सेलिंग मटेरियल है, जो सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल है, वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ 300 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको रियल एक्सपीरियंस होगा किसी भी एग्जाम्स का। ओके, तो लिंक इसकी हमारे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की, तो यहाँ पे ग्रेड 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, जो है असिस्टेंट ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे आपको पे स्केल 30,000 से लेके 1,20,000 यहाँ पे पे स्केल मिल जाएगा। अब इसके अलावा बिसाइड्स बेसिक पे आपको जो है यहाँ पे डेंडस अलाउंस, परक्यूसाइड्स एंड अलाउंसेस एज एप्लीकेबल अंडर द कैफेटेरिया सिस्टम, कंपनी एकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बहुत सारी ऐसी बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, यानी बेसिक पे के अलावा ये सब यहाँ पे बेनिफिट्स दिए गए हैं।
बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेसेस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में द सिलेक्शन ऑफ एडमिन ऑफिसर विल बी थ्रू रिटन एग्जाम। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, ओके, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स यानी इसमें जो टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मेंशन किए हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सब जो है वो कॉमन सब्जेक्ट्स, कॉमन टॉपिक्स है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक्स आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। द टेस्ट लोकेशंस विल बी एट दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर एंड मुंबई। तो ये आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे। अब इसके अलावा और भी टेस्ट सेंटर हो सकते हैं, ये लोग ऐड कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिटी से नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो उस सिटी को भी ये सेंटर बना सकते हैं। ओके, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग पीरियड। अच्छा, आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे अगर खत्म हो जाता है, आप सिलेक्शन हो जाता है आपका और ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का खत्म हो जाता है, तो उसके बाद यही आपकी पे स्केल रहेगी। प्लस इसमें क्या है कि एडिशनल 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा जो आपका बेसिक पे रहेगा, यानी 30,000 से लेके 1,20,000 एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फिर आपका प्रोबेशन पीरियड वहां से 1 ईयर का स्टार्ट होगा। ओके, तो सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली मेंशन है, कुछ भी इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे खाली इंडियंस जो है वही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और जो आपकी जो भी एज है या क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है वो किस हिसाब से, किस डेट को देख के आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो 27 दिसंबर 2023 यानी उस डेट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। तो उससे ही रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और आपकी जो एज है वो यहाँ पे इसी के साथ मैच करनी है, इस डेट के साथ, ओके। 27 दिसंबर 2023। अपर एज लिमिट इंडिकेटेड इज रिलैक्सेबल। जो भी यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे डिस्कस की गई है वो रिलैक्सेबल है। अब कितनी है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स है SC ST के लिए, 3 ईयर्स है यहाँ पे OBC कैंडिडेट्स के लिए। अगर PWBD कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे तो उसकी यहाँ पे 10 ईयर्स, ओके, रिलैक्सेशन यहाँ पे 10 ईयर्स है और उससे ज्यादा भी हो सकती है अगर वो SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं। और रिलैक्सेशन ऑफ एज वुड बी परमिसिबल टू कैंडिडेट्स विद मिनिमम 40% ऑफ डिसेबिलिटी। अगर जो भी PWBD के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनकी यहाँ पे उनको बताना होगा कि 40% डिसेबिलिटी है तो ही ये अप्लाई होगा, जो रिलैक्सेबल ये जो कंडीशन है वो। द अपर एज लिमिट कैन बी फर्दर रिलैक्स्ड सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे 57 ईयर से एक्सीड नहीं होगी जो रिलैक्सेबल जो एज है वो, यानी कोई भी कैंडिडेट है वो अगर अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे उसकी एज कितनी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो, SC भी है, ST भी है, OBC भी है, ओके, तो इन सब में से कोई भी है, फिर उसमें PWBD भी आ जाता है, तो इन सब को मिला के भी अगर वो रिलैक्सेबल एज अगर निकालता है खुद की तो 57 से अगर ऊपर एज है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इस एज के अंदर वो आते हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए भी क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए यानी 60%, ओके। यानी ये जो टेस्ट होने वाला है आपका रिटन टेस्ट, उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग परसेंटेज कितने हैं, तो 60% है। फिर उसमें भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, 5% है SC ST के लिए, ओके, और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स विद CGPA या क्रेडिट हैव टू मैंडेटरीली प्रोवाइड द कन्वर्जन टू परसेंटेज। तो जिन कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो मार्कशीट में कहीं कहीं पे मार्कशीट पे क्या होता है, CGPA होता है, कहीं पे यहाँ पे क्रेडिट्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे उनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, फिर यहाँ पे शो करना होगा, मेंशन करना होगा कि इतने परसेंटेज है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हो, जो मोड है वो खाली ऑनलाइन है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे करियर सेक्शन मिल जाएगा, कौन सा है, कैन एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन अवर करियर पेज। करियर पेज में जाके यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे जाके आपको कब, तो 27 दिसंबर यानी 27 दिसंबर 6 बजे से पहले, शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। टुवर्ड्स एक्सेसिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पे ईमेल या फिर मोबाइल जो प्रोवाइड कर रहे हो वो एकदम वैलिड होने चाहिए, वो एक्टिवेट होने चाहिए। जो भी आपकी कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू ही होने वाली है, और जो भी आपको अगर इनसे कांटेक्ट करना है तो उसी के थ्रू होगा, ओके। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड मे बी नोटेड फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। तो जो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आपको संभाल के रखना है, यानी आप फिर कभी भी लॉगिन करते हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और उसी के थ्रू आपको करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़रूरी है, इसको आप संभाल के सेव करके रख लेना।
लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे कि अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या है वो भी देख लेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे 10th की मार्कशीट, ओके, मार्कशीट 12th की मार्कशीट है, क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन डिग्री की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट, अगर आपने मास्टर्स किया तो उसकी डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स का डिग्री का सर्टिफिकेट अगर आपने मास्टर्स किया है। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको इश्यू किया जाता है, वो आपको इसमें से कोई भी एक अपलोड करना है, जैसे कि आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। डिटेल रेज्यूमे आपको इसमें अटैच करना होगा। SC ST PWBD इसमें कोई से भी कैटेगरी में आप अगर बिलोंग करते हो कास्ट में, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ऑल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स क्लियरली इंडिकेटिंग स्टार्ट एंड एंड डेट्स ऑफ ईच एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको यहाँ पे किसी भी फील्ड में, इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, स्टार्ट और एंड डेट उसमें सही से मेंशन होनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। लास्ट में आपको यहाँ पे बोला गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल द एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स में बी सेंट बाय पोस्ट। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल्ड किया हुआ जो जनरेट होगा, उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। हार्ड कॉपी निकाल के और आपको क्या करना है, उसको बाय पोस्ट यहाँ पे सेंड करना है उनको। तो उसमें ये सुपरस्क्राइबिंग द पोजीशन अप्लाइड, तो आप जिस पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। फॉर ऑन द एनवेलप, जो भी एनवेलप में वो हार्ड कॉपी आप डालोगे, उसके ऊपर जो भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोजीशन होनी चाहिए। अब ये आपको कब करना है, ऑन और बिफोर 3rd ऑफ जनवरी, ओके। तो 3rd जनवरी से पहले आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे सेंड करना है, इनको पोस्ट करना है, ओके, सेंड करना है बाय पोस्ट। अब उसका एड्रेस भी यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, इस एड्रेस को आपको, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना, ओके। तो यहाँ पे ये था इस जॉब अपडेट के बारे में। तो आई होप कि आपको सबको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है, कुछ यहाँ पे क्वायरी है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, ओके। कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिनको लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।